हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रेम कुमार अपने वादे के मुताबिक आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, मैं प्रेम कुमार एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। अरे पहले ये आ जाओ। ठीक है, ओके बेटा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12th मैथमेटिक्स और जेईई मेंस की वीडियो अपलोड किया करेंगे। तो उसी वादे को निभाने के लिए मैं आपके समक्ष आ गया हूँ। तो आप भी आ जाइए बेटा, है ना। आप भी आ जाइए जल्दी से कॉपी पेन लीजिए और जाइए जल्दी से। और शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है, तो बेटा आप जानते हैं चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। उसके 4 लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखिए, तभी ये आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको ज़्यादा, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5। ठीक है बेटा, स्टार्ट किया जाए। हाँ सर, स्टार्ट करिए। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। आने दो बच्चों को बेटा, आने दो, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मज़ा आ रहा है? अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो थम्स अप करिए, थम्स अप करिए या लाइक करके भेजिए। यस सर, यस सर, समझ आ रहा है। यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, चैट बॉक्स में चैटिंग करते रहिए, बताते रहिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, है ना। सभी को बेटा मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो आपके लाइक का अगर डोज मुझे मिलेगा तो हम और अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड किया करेंगे इस पर, है। चलिए शुरुआत करते हैं, आज के लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हम एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर रहे थे। उसके हम स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। तो वहाँ पर हमने देखा था कि उन क्वेश्चंस में जो मोस्टली क्वेश्चन थे वो इक्विवेलेंस रिलेशन पर थे, है ना। कि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होल्ड करता है, सिमेट्रिक कैसे होल्ड करता है, ट्रांजिटिव कैसे होल्ड करता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। और अगर कोई भी रिलेशन, इफ एनी रिलेशन सेटिस्फाई ऑल द 3 प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो फंक्शन क्या हो जाता था, वो रिलेशन क्या हो जाता था, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता था। ठीक है, तो 1 मिनट में जब तक बच्चे आ रहे हैं क्विक रिवीजन कर लेते हैं तीनों डेफिनेशंस का और फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम कहते हैं कि A, A शुड बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी सेट के हर एक एलिमेंट के लिए जो सेम टाइप के एलिमेंट है वो R में जाना चाहिए। तो वो क्या बनते हैं, आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनते हैं। क्लियर बेटा। और उसके बाद सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक में रिलेशन में मैंने बताया था, क्या बताया था कि इफ A, B belongs to R, this will implies B, A belongs to R for all A, B for all A, B belongs to A, है ना। for all A, B belongs to A। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका क्या बता रखा था, ये हमारे मान लीजिए भैया हैं। कौन है, भैया है। और ये मान लीजिए हमारी कौन है, भाभी है, भाभी जी। भाभी जी घर पर है भाभी जी घर पर है। तो अगर भैया आए हैं तो भाभी जी भी घर पर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाभी जी कहीं घूम रही है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा सिमेट्रिक है। कहने का मतलब है बेटा कि अगर A, B R में बिलोंग करता है तो
बी कोमा ए आर में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट था बेटा ट्रांजिटिव। नेक्स्ट था हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव में सर आपने बताया था कि तीन तीन एलिमेंट्स वहां पर हम लेके चलते हैं, तीन तीन एलिमेंट्स का लव ट्राइंगल होता है। कैसे होता है बेटा? ट्रांजिटिव। चलिए ट्रांजिटिव डिस्कस कर लेते हैं और फिर आज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या था कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, B, C belongs to R, this will implies A, C belongs to R. That is the transitive relation. बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये हमने क्विक रिवीजन किया, जो अभी तक हमने सीखा है उसकी डेफिनेशन के व्याप पर भी हम आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए स्टार्ट किया जाए बेटा। हाँ, आगे सभी बच्चे स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज की शुरुआत करते हैं, कुछ कमाल करते हैं। चलिए, तो देखिए तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव अगर कोई रिलेशन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बोलता है? इक्विवेलेंस। उसी के बिहाफ पर आज का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता रहता है ना, अपने दर्शन देते रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से करिए। यहाँ पर स्क्वायर है, क्यूब है, 5 है, एक्सेट्रा व्हाटएवर। तो इस टाइप से आप इसको चेंज कर करके भी इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए, ये कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। ये आर कौन सी वाली आर है? कौन सी? रीना वाली आर? रियल नंबर वाली आर। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी का क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव बनेगा या नहीं बनेगा। आइए बेटा रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? अभी हमने बताया कि अगर रिफ्लेक्सिव होना चाहता है तो ए टाइप के एलिमेंट आर में होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए, तो यहां पर जो आपको जो सेट दे रखा है, सेट ए इक्वल्स टू आर। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स। बेटा हमेशा सेट जरूर लिखिए सेट जरूर लिखिए, ताकि आपको पता चले कि हम जो एलिमेंट ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, है ना, अदरवाइज तो मिस्टेक हो जाएगी। और जो रिलेशन है बेटा, वो रिलेशन है कि हम उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया पुट बी इक्वल्स टू ए। क्या पुट करना होता है बेटा? पुट बी इक्वल्स टू ए। रखिए जरा, बी इक्वल्स टू ए जब आप रखोगे इसमें तो क्या आएगा? तो ये आएगा कि आर में उस टाइप के एलिमेंट चले जाएंगे कि ए कोमा ए इज लेस सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। अगर ए की वैल्यू आपने 1 लिया तो हमेशा होल्ड करेगा, ए का वैल्यू 1 लिया तो हमेशा होल्ड करेगा। ठीक है, तो सर हो गया ये तो रिफ्लेक्सिव। अरे नहीं बाबा नहीं, हम कहते हैं फॉर ऑल हुआ। जब फॉर ऑल के लिए बात करते हैं तो आइए सेट ऑफ रियल नंबर्स का, सेट ऑफ रियल नंबर्स में आपके रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। आपने एक छोटा सा बच्चा उसका लेके कह दिया कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, अरे इसमें और भी है, इसके पास इसके और भी बच्चे हैं जो रेशनल टाइप के हैं, इरेशनल टाइप के हैं। तो देखते हैं कि रेशनल टाइप में तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ चेक करते हैं। अगर मैंने बेटा यहाँ पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों को 1/2 डाला
तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब? नेवर। 1/2 इज नेवर लेस देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये क्या बनेगा 1/8, और डिनोमिनेटर में जितना बड़ा हो उतना छोटा, डिनोमिनेटर में जितना बड़ा हो उतना छोटा, डिनोमिनेटर में जितना छोटा हो उतना बड़ा। बात समझ में आ रही है बेटा, है ना? हाँ चलिए। सॉरी बेटा, जवानी में बुढ़ापे का असर है। एनीवे, तो बात समझ में आ गई। तो यानी कि अगर इस टाइप के हमने एलिमेंट ले दिए तो रिफ्लेक्सिव का तो बाजा बच गया, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जैसे रिफ्लेक्सिव का बाजा बजा तो हमने ये कह दिया कि R इज नॉट इक्विवेलेंस, है ना? तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा भाई। इक्विवेलेंस तो कहता है कि तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी का बाजा बज गया, है ना? तो पहली प्रॉपर्टी का बाजा बजते ही ये नॉट इक्विवेलेंस की कैटेगरी में चला गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं। आइए सिमेट्रिक चेक करते हैं बेटा। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? देखिए सिमेट्रिक का क्या कंडीशन था, बताइएगा कमेंट में करके। चैट बॉक्स में डाल दीजिए बेटा, क्या कंडीशन थी जरा बताइए। ये कमेंट और चैट बॉक्स जो भी हम बोले आप समझ जाइए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। आप समझ गए ना बेटा? क्या थी सर? एक बच्चा लिख रहा है कि सर जब भैया आए तो भाभी भी आएंगी। हाँ बेटा बिल्कुल सही समझे, आप पकड़ गए बात को कि अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक की बात करें तो अगर भैया घर पर है तो दिस इम्प्लाइज करेगा कि भाभी भी घर पर है, भाभी जी घर पर है। चलिए तो अगर मैंने कहा बेटा तो देखते हैं भाभी जी घर पर है या नहीं। तो जो आपका रिलेशन है वो तो ये रिलेशन है कि हम उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं A इज लेस देन इक्वल टू B करके। लेट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 1,2। क्या 1,2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर बिल्कुल कर रहा है। बट भाभी जी थोड़ी नाराज लग रही है, वो आर में बिलोंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ रखा 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना? क्या आ जाएगा बेटा? 2 इज नेवर लेस देन इक्वल टू 1। ना तो 2 1 से छोटा है ना उसके बराबर है। इसका मतलब भाभी जी रूठ गई है, भाभी जी रूठ गई है तो वो आर में नहीं गई है, वो आर में नहीं गई है। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है? ऐसा लग रहा है मतलब मैथ्स पढ़ ही नहीं रहे हैं, घर में भैया भाभी से बातें चल रही है। अगर लग रही है तो बेटा लाइक करिए, अगर ऐसा लग रहा है कि घर में भैया भाभी से बात चल रही है तो लाइक करिए। चैट बॉक्स में सभी थम्स अप करके भेजिए मुझे ताकि मुझे पता चले। हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? ट्रांजिटिव चेक करिए जरा। आइए ट्रांजिटिव चेक करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा जब ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव को थोड़ा सा बड़े ध्यान से प्रूफ करते हैं, वहां पर थोड़ा सा टफ होता है ना? गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं, टफ तो नहीं होता, थोड़ा सा चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि उसको कई बार एनालिसिस करने में एक बार में लोग समझ में नहीं आते ना, जिन्होंने फ्रेंडशिप किए पता होगा। तो एक बार में वो कंडीशन समझ में नहीं आती, उसको बार बार थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है लोगों की तरह, तब वो समझ में आते हैं, है ना? चलिए तो ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, ट्रांजिटिव की बात करें कर ही लेते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है बेटा? ट्रांजिटिव तो ये कहते हैं साहब कि हमारे पास ये 3 एलिमेंट है इस टाइप के कि A, B आर में जा रहा है
और बी कॉमा सी आर में जा रहा है, तो आपको बस इतना दिखाना है कि ए कॉमा सी आर में जा रहा है या नहीं। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको प्रूफ करनी है। तो ओके, तो आर इक्वल्स टू, मैंने क्या लिया बेटा, उन ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी का क्यू। तो मैंने कहा कि बेटा इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू होगा। इफ बी कॉमा सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, इसका मतलब बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी क्यू होगा। इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे बस चेक करना है, क्या चेक करना है कि ए लेस देन इक्वल टू सी क्यू होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क, हाउ टू थिंक दैट। तो जब भी अगर सोचना पड़े तो 99% केस में तो डिस्कार्ड हो ही जाता है, बस सोचना होता है। तो हमारा जो आर था वो कौन से वाला आर था, रुचि वाला बच्चे भी उस्ताद हो गए हैं, रियल नंबर वाला। ठीक है, चलिए, तो a इज लेस देन इक्वल टू सी का क्यों हमें चेक करना है। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, गुड बेटा, गुड। तो क्या समझ में आया? देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना। क्या एग्जांपल लेते हैं? आइए एग्जांपल लेते हैं आर से एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एग्जांपल लिया बेटा, क्या ले ले, मैंने लिया 3,3/2, है ना। दो ऑर्डर पेयर चाहिए, देखने जरा ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। देखिए 3 का क्यू कितना बढ़ेगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 डिवाइडेड बाई 2, तो 27 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 जा 24, हाँ 3 से ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स ये आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या ले लें? दूसरा तो सर 3/2 से ही स्टार्ट होगा, है ना। 3/2 से स्टार्ट होगा, तो दूसरा क्या ले लें? दूसरा ले लेते हैं बेटा 6/5, है ना। आप अपने भी एग्जांपल सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं कि आप यही एग्जांपल्स लें। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहे हैं। 6/5 लगभग 1.2 बनेगा, है ना, 1.2, तो 1.2, और ये 3/2 1.5। हाँ, तो इसका क्यू वगैरह करेंगे, जैसे आपने लिया 6.5 का मतलब क्या हो गया, 6.5 का मतलब हो गया 5 1 जब 5 और बचा 1 10, 5 2 10, यस करेक्ट, 1.2। तो अगर इसका स्क्वायर करते तो 1.144 आता है ना, तो पॉइंट इधर जाएगा, क्यू करेंगे तो और कम आ जाएगा, यस। तो ये हम सेटिस्फाई हो गया। समझ पा रहे हैं बेटा? तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 3 तो दिस, बट अगर हम देखें बेटा, बट अगर हम यहाँ से देखें कि 3/6/5 ये इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा, है ना, कि 3 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 3 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी मैंने दिखाया ना, 1.2 का स्क्वायर और क्यूब करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये आर में नहीं जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझे बेटा? देखिए सिंपल सा है, मैंने 2 पॉइंट लिए, इस टाइप के ऑर्डर पेयर लेते, a, b बिलोंग्स टू आर, a, b बिलोंग्स टू आर, तो मैंने लिए 3,3/2। आप कुछ और भी ले सकते हैं, ध्यान रहे कि वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। बात समझ में आई? तो 3 एक 3/2, अब सेम लेने होते तो दूसरा लिया मैंने 3/2 से 6/5। सर आपको कैसे पता चला? बेटा सोचना पड़ता है ना। हमको ऐसे पता चला कि हमने सोचा इसको कि हमने ऐसे 2 एलिमेंट आर में से उठा लिए, है ना। आर में तो पूरे इनफाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, आर में कितने इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो वहां से कोई मैंने एक एलिमेंट उठा लिया, आप कोई और भी उठा ले सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड है हमारे पास है। तो उनमें से मैंने ये देखा कि ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, बट
A, C इसके आर में बिलोंग नहीं कर रहा, यानी 3 और 6,5 ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा। अरे 3 और 3 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन हो जाएगा 1.2 के होल क्यूब से। बात समझ में आ रही है? कोई पॉइंट है ना तो वो भी मूव करेगा, तो ये आपके आर में नहीं जा रहा। बात समझ में आई है? बात समझ में आई कि नहीं? तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, तो ध्यान रखना है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि जितनी भी कंडीशंस हम सेटिस्फाई कराते हैं ये फॉर ऑल ABC के लिए होती है बेटा। और ये जो भी आपको सेट गिवन है, अगर रियल नंबर का गिवन है तो रियल नंबर का, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि रुचि का रुचि का सेट है, रुचि का सेट नहीं है ये, रुचि वाला आर नहीं है, रियल नंबर वाला आर है बेटा। बहुत बढ़िया, लेकिन है ना, मुझे हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, तो क्या फाइनल कंक्लूजन निकल के आया? आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हमने इसका सॉल्यूशन दिया है, आप इसको क्विक रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो ये हमने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, यहाँ पे मैंने 1.5 1/2 लिया था, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में 1/2 और 2/2,1 में झगड़ा हो गया, इसलिए ये आर में नहीं आए हैं। नॉट सिमेट्रिक, सेम ट्रांजिटिव में मैंने आपको दिखाई दिया कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। बात समझ में आई? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चंस जेईई मेंस में भी बहुत बनते हैं। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चंस तो आप देखना, जेईई मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3। जो सेट है ये तो हमारा लविंग सेट आ गया। याद करिए फर्स्ट डे का लेक्चर, सेट ए जिसको मैंने नाम दिया था लविंग सेट, ये तो इन्होंने हमारा वही लविंग सेट ही ले लिया भाई, लव उनसे मत करना पर। और जो रिलेशन है वो क्या है? आर इक्वल्स टू उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर रहे हैं 1, 2 और 2, 1 टाइम के। इसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, बट उसमें से 1, 2 और 2, 1। बात समझ में आ रही है? ए सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ना ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, और सिमेट्रिक होगा, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं, आइए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं जरा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या कहते हैं बेटा? सेम टाइप के उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर ना तो 1, 1 है, ना 2, 2 है, ना 3, 3 है। तो यहाँ से बात समझ में आई, सिंस 1, 1, 2, 3, डज नॉट बिलोंग्स टू आर में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट सिमेट्रिक देख लेते हैं, सिमेट्रिक देखिए बेटा। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या होता है भैया? अगर खुश है तो भाभी भी खुश होनी चाहिए ना, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंस 1, 2 बिलोंग्स कर रहे हैं आर में, है ना, एंड 2, 1 भी आर में है, यानी भैया भाभी दोनों एक साथ हैं, तो खुशियां ही खुशियां हैं। भैया भाभी दोनों एक साथ हैं, हम साथ हैं, है ना। तो जब एक साथ हैं तो इसका मतलब ये आर में चले गए,
आर में चले गए तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक हो गया। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और ये प्रूफ भी करना था कि ये क्या है, सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव का बाजा बच चुका है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इजी है ना, समझ में आ रहा होगा बेटा। थ्योरेटिकल लेक्चर है लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कोशिश क्या है कि इसको रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाए। ठीक है बेटा, अगर ये कनेक्ट हो रहा है रियल लाइफ से तो बेटा चैट बॉक्स में यस करिए। यस सर, यस सर, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, ऐसे ही करते रहिए बेटा, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में इसका हमने सोल्यूशन दे दिया है ना, तो आप यहाँ से अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ये सेम टाइप के आर में नहीं है, भैया और भाभी दोनों खुश हैं तो सिमेट्रिक हैं। और अच्छा, ट्रांजिटिव तो हमने किया ही नहीं अभी, है ना। ओके, ट्रांजिटिव किधर गया, ट्रांजिटिव डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है बेटा, ट्रांजिटिव कहता है कि इफ A, B belongs to R और B, C belongs to R, ये लव ट्राइंगल, ये कह रहे हैं ये भी R से लव करते हैं, B, C भी R से लव करते हैं, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि A, C भी R से लव करते हैं। अब वो R देख लेना भाई कौन से वाला R है। ठीक है ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें बेटा, तो यहाँ पर जो आपको R गिवन है वो क्या गिवन है, 1,2 और 2,1, तो सेम टाइप के हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1,2 R में है, 2,1 R में है, but 1,1 R में नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आई तो बेटा बोलिए हाँ, नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, बट सिमेट्रिक है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए जरा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, यानी कॉलेज की लाइब्रेरी में क्या है, बुक्स है और कुछ नहीं है। मतलब बच्चे कहाँ कहाँ तक सोच सकते हैं, मतलब ये आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, कॉलेज की लाइब्रेरी में कौन है, बुक्स है। गिवन बाय द रिलेशंस, और वो रिलेशन क्या है कि हमने उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट किया है x, y सच दैट x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। हमें दिखाना है कि इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आइए जरा कॉलेज की लाइब्रेरी में चलते हुए, कॉलेज की लाइब्रेरी में चलते हुए हमें भी पुराने दिन याद आ गए, कॉलेज की लाइब्रेरी वाले, है ना। चलिए, कुछ होते हैं खास दिन जो याद आते रहते हैं, है ना। चलिए बेटा रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, ये कसमें वादे प्यार वफा, ये वादे हैं वादों का क्या, है ना। बहुत वादे होते थे, है ना। कॉलेज की लाइब्रेरी में अगर जाओ तो वादे ही वादे होते हैं, उसके बाद कोई फायदे नहीं होते। चलिए एनीवे, रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव क्या कहते हैं कि सेम टाइप का उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि बेटा, ये कह रहा है कि R इक्वल्स टू, हमने उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट किया सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस,
सेम नंबर ऑफ पेजेस। अरे क्या लिख गया है, समझ रहे हैं ना बेटा, फीलिंग समझिए आप, है ना। तो अगर आप रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहते हैं तो y को क्या पुट कर दीजिए, x। ये x के नाम से मुझे बड़ा डर लगता है भाई। तो हम उन सभी ऑर्डर पेयर को कलेक्ट करेंगे x दैट x एंड x हैव द सेम, x एंड x, x एंड x, है ना बेटा। x भाई x को x ही रहने दो, ठीक है। तो x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है ना। अरे सेम बुक है तो सेम ही पेज होंगे, इसमें कौन सी नई बात है ना। आप समझ रहे होंगे ना, अगर एक ही बुक है तो उसमें सेम नंबर पेजेस होंगे, एक्स एक्स सेम नंबर ऑफ पेजेस। सर एक्स एक्स का ज्यादा नाम मत लीजिए, क्यों बेटा, क्या हुआ ऐसा है, एक्स एक्स का ज्यादा नाम न लूं, क्यों, क्या हो गया? उधर भी दर्द छिपाए बैठे हैं, इधर भी दर्द छिपाए बैठे हैं। चलिए छिपाए रखिए बेटा, बताइए जी। अब एक्स कहने से भी लोगों को दिक्कत है। चलिए एनीवे बेटा, कोशिश करेंगे कि एक्स का नाम ना लिया जाए, है ना। आपकी भावनाओं को, अरे भावनाओं को आहत ना किया जाए, भावना को आहत कर सकते हैं। चलिए ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, आइए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बड़ी खास प्रॉपर्टी लगती है मुझे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक क्या था बेटा, सिमेट्रिक था सर कि इफ a, b बिलोंग्स टू r, तो आपको दिखाना होता है कि b, a आपके r में बिलोंग करता है। भाई अब अभी दोनों खुश हैं या नहीं है? और कलर हुआ चेंज कर लेते हैं, अजीब सा लग रहा है, ठीक है बेटा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका r क्या है, वही सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को आप कलेक्ट कर रहे हैं सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इफ, अब बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ तो मेरे हाथ में नहीं है ना, था x आ ही रहा है जबरदस्ती, तो मैं क्या करूँ। तो इफ x, y बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। बात समझ में आ रही है। तो अगर x और y सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो मैं बड़े ठाट बाट के साथ कह सकता हूँ कि y एंड x have the same number of pages, same number of pages। इसका मतलब मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ, खुशी के साथ, देखिए खुशी के साथ कह सकता हूँ, अरे भाई खुशियाँ क्या ही कर, ये y, x r में बिलोंग करेगा, इसका मतलब r इज सिमेट्रिक भी हो गया, r इज सिमेट्रिक भी हो गया, होना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में क्या है कि ये प्रूफ करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव अब तो समझ में आ ही गया होगा, आपको फील आ रहा होगा कि ट्रांजिटिव अगर x y r में बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर x और y सेम नंबर ऑफ पेजेस रखते हैं, और कौन सा, फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा लेंगे, yz, और yz में फिर y और z सेम नंबर ऑफ पेजेस रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि x और z सेम नंबर ऑफ पेजेस रखेंगे। क्या कहा बेटा मैंने, क्या बोल दिया सर आपने, थोड़ा लिख के बताइए। हाँ बेटा लिख के भी बताएंगे, है ना, लिख कर भी बताएंगे, फील भी कराएंगे। ओहो नाराज मत हो भाई, पेन ही भाग रहा है ना, इसको भी मुझे लग रहा है एक्स से कुछ प्रॉब्लम है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में मैंने कहा कि इफ x, y, हो दो x का दर्द,
x comma y belongs to R, this will implies x and y have same number of pages, have same number of pages, same number of pages। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा है, अच्छा दूसरा एलिमेंट भी ले लेते हैं yz, और yz भी R में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि y and z have same number of pages, same number of pages, ओके। अच्छा सर x और y सेम पेज रख रहे हैं, y और z सेम पेज रख रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ बिना किसी डाउट के साथ कि x और z will also have the same number of pages। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि x and z है ना, फ्रॉम 1 and 2 से, अगर मैं इसको 1 मान लूँ और 2 मान लूँ तो x and z have same number of pages, same number of pages। अगर x और z सेम नंबर ऑफ पेजेस लगते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि x z कहाँ चला गया, R में चला गया। जब R के घर चला गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा रिलेशन है ना, जो भी रिलेशन है वो कैसा है, दिस इंप्लाइज R is ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो गया। R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब R is an equivalence relation। क्या है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो ये यहाँ पर हमने इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया, मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ पर प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, तो इसको नोट करिएगा, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, ठीक है बेटा। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, जो भी डाउट आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हमें हम डेफिनेटली उसके आंसर्स देने का प्रयास करेंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है ना, तो इसको रिवाइज करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।